पहली टेस्ट कॉल लास्ट ईयर मुझे आई थी। तो हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था लाहौर में, हम वहाँ पे थे। तो मुझे पता चला कि मेरा नाम है टीम में। तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। तो क्योंकि पेरेंट्स की दुआएं और पेरेंट्स की, मेरे लिए तो स्पेशली मेरे पेरेंट्स की वजह से ही मुझे ख़ुद तो इतना शौक़ नहीं था क्रिकेट का। तो मेरे पेरेंट्स की ये ख्वाहिश थी कि मैं क्रिकेट खेलूं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। जब आप इस तरह से इन द इंटरनेशनल सर्किट शाहीन्स में और वैसे भी आप डोमेस्टिक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते हैं, तो आप जब वापस जाते हैं अपने सिटी में तो आपका काफ़ी एक वार्म वेलकम टाइप सी फीलिंग्स होती हैं। बिकॉज़ काफ़ी लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान को किसी भी लेवल पे रिप्रेजेंट करना। तो जब उनके दरमियान कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसने वो रिप्रेजेंट किया होता है, तो वो उनके लिए भी एक बहुत ऑनर की, और मेरे लिए तो ऑब्वियसली बहुत ऑनर की बात है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, पाकिस्तान का फ्लैग अपनी चेस्ट पे पहनना। लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द लोग होते हैं उनके लिए भी, बिकॉज दे हैव माई एक्वेंटेंस, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को खुश होते हैं और वो काफ़ी प्राउड फील करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने सुना होगा काफ़ी प्लेयर से कि हम क्रिकेट खेलते थे तो हमें मार पड़ती थी। मेरा क्वाइट ऑपोजिट है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था तो मुझे मेरे अब्बा से मार पड़ती थी। तो आई गेस उनका बहुत ही ज़्यादा रोल था। मेरे अब्बा मुझे फ़र्स्ट कोच थे, वो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा खिलाया हमारे सेन के पोस्ट में। उन्होंने मुझे सुबह शाम स्कूल जाने से पहले, स्कूल जाने के बाद यूज़ टू थ्रो डाउन बॉल्स टू मी। और आई थिंक जो मेरी फ़र्स्ट मेमोरी है वो शायद क्रिकेट की ही मेमोरी है। और मेरी मदर उन्होंने मेरा जो स्टडीज़ का और वो था, बिकॉज़ मैं साथ स्टडीज़ भी कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरा स्टडीज़ वाला मामला बिल्कुल ठीक रखा। उन्होंने मैं कभी किसी ट्यूशन में नहीं गया, बिकॉज़ अगर मैं ट्यूशन में जाता तो वो मेरी गेम को अफेक्ट करता। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। और ऑब्वियसली आई थिंक माँ बाप की दुआएं होती हैं जो आपको इस तरह से इतना मतलब आपको कामयाबी में आपका बहुत बड़ा किरदार होता है उन दुआओं का। पाकिस्तान अंडर 19 खेलने से पहले जो 2018 का मेरा अंडर 19, बिकॉज़ डिस्ट्रिक्ट, रीजन और फिर आप आते हैं पाकिस्तान अंडर 19 में, तो पहला साल जो मेरा डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 का था उसमें मुझे नहीं खिलाया गया था मेरी डिस्ट्रिक्ट से, बिकॉज़ वो समझते थे कि मैं अभी इस लेवल का प्लेयर नहीं हूँ। तो वो बिकॉज़ मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पुट इन किया हुआ था। मैं अंडर 16 रीजन का कैंप करके आया हुआ था, पाकिस्तान का जो हाई परफॉर्मेंस का कैंप होता है NCA वाला, वो किया हमने। उसके बाद जब मैं ड्रॉप हुआ एक डिस्ट्रिक्ट की टीम से, तो चीज़ मेरे लिए बहुत हर्टफुल थी। और उस टाइम पे मुझे एक टाइम पे मैंने ये भी सोचा कि अब मुझे क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, या शायद आई एम नॉट वर्थ इट। तो फिर उधर मेरे दोस्तों का और मेरी फैमिली का, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया टू गिव आउट माई बेस्ट, और आई थिंक अल्लाह का शुक्र है उसका बहुत ही एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। गेम में इतना चेंज नहीं आया जितना चेंज मैंने अपने लाइफस्टाइल में लाया। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया मैं पहले से, बिकॉज मैं इस चीज़ पे बिलीव करने लग पड़ा कि इंसान के लिए, जिस तरह के कुरान पाक में भी लिखा है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। तो मैंने अपनी जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी, बिकॉज सिलेक्शन मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मेरे कंट्रोल में ये था कि मैं अपना प्रोसेस किस तरह से ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने सिर्फ उस चीज़ पे अपनी सारी एनर्जी को चैनल किया, फोकस किया। मैंने अपने प्रोसेस में अपना डाइट, फिटनेस, ये वो हर चीज़ को हमेशा लेवल अप करने की कोशिश की। तो आई थिंक उसका एक बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट ये आया कि अभी मेरा 22 ईयर्स की एज में मेरा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की टेस्ट टीम की तरफ से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इटसेल्फ बहुत बड़ी ऑनर की बात है। सेकेंडली, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है जब आप किसी इंटरनेशनल स्टेज पे जाके या किसी भी दूसरी कंट्री में जाके आप खेलते हैं। वहाँ पे कंडीशंस, हर चीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं जो कि हमारे पाकिस्तान में। और ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से ही कंडीशंस काफ़ी डिफरेंट रही हैं, डिफ़िकल्ट रही हैं बैटिंग के लिए। और फिर वहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये थी कि हमारे साथ ऑस्ट्रेलियन कोचेस थे, गिलिस्पी थे हमारे साथ। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया। उन्होंने बहुत, हमारे प्रैक्टिस सेशंस बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेशंस थे जिनकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली मैच में। तो माइंडसेट यही था कि बस पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो पाकिस्तान को हमने मैच जीतना है और मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं विनिंग रोल प्ले करूं अपनी टीम की जीत के लिए। पहले मैं सोचता था उन चीज़ों के बारे में भी जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी होती, लाइक सिलेक्शन, मतलब आपकी एनर्जी बाकी तरफ भी चैनल आउट होना शुरू हो जाती है, आप उसको प्रॉपरली फोकस नहीं कर सकते। तो एक चीज़ जो मैं अपने अंदर अपनी पर्सनालिटी में चेंज लेकर आया था वो ये था कि मैं सिर्फ और सिर्फ अब उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ जो मेरे कंट्रोल में है, विच आई कैन कंट्रोल। उसमें यही है कि मैं कितना हार्ड वर्क कर सकता हूँ, कितना ज़्यादा मैं प्रोफेशनल हो सकता हूँ, कितना ज़्यादा मैं अपना डाइट का, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रख सकता हूँ। तो अब अगर मैं रिफ़्लेक्ट करूँ पहले मैं थोड़ा सोचता था, अब मैं उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। अब मैं सिर्फ वो सोचता हूँ कि जो मेरे कंट्रोल में चीज़ें। पर्सनली कुछ इस तरह से नहीं सोचा कि किस तरह से रेडी थे, क्योंकि मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये होता है, मैंने रिज़ल्ट्स की अब फिक्र करना छोड़ दी है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, आप अपने सारी जो क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बॉक्सेस टिक करते हैं और आप रिज़ल्ट अल्लाह पे छोड़ देते हैं, तो फिर काफ़ी हद तक
चांसेस होते हैं कि आप रिज़ल्ट्स आपकी फ़ेवर में आते हैं। तो मेरा सिर्फ यही है, अभी भी मेरा यही है कि अभी पहले शाइन्स का जस्ट फोकस वन थिंग एट अ टाइम। शाइन्स का टूर है, अभी उसमें मैचेस हैं, वो उस पर फोकस करूँगा, और फिर उसके बाद जब टेस्ट टीम में अगर खेलता हूँ तो वही बात है कि सिर्फ प्रोसेस और जो आपकी क्रिकेट की रिक्वायरमेंट हैं, जो क्रिकेट मॉडर्न डे क्रिकेट डिमांड करती है, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करूँ।